प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु बड़े प्यार से आशीषों को देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आपको और मुझको अपनी छत्र छाया में एकत्रित कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हुए, आभार विदित करते हुए आज की इस प्रार्थना में हम भाग लें और एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, आप पुनर्जीवित ईश्वर है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जितने भी भाई बहन अपना दुख, संकट, परेशानी, बीमारी, समस्याओं को लेकर आज की इस प्रार्थना में आपकी छत्र छाया में एकत्रित है, इनमें से एक एक को आप टच कर ले, छू ले। अपने वचन के सामर्थ्य से, लेहू के सामर्थ्य से, पुनरुत्थान के सामर्थ्य से इनको आशीर्वाद दे, इनके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर दे। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। जैसे हम वचन को घोषणा करता है ना, डिक्लेयर करता है, प्रभु वहाँ पर कार्य करेगा। प्रभु ने उत्पत्ति 1:3 में कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। तो बोलना, डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वचन को अपने लिए बोलकर रिसीव कीजिएगा। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है हमारे मनन के लिए। स्तोत्र संज्ञा 135 वचन 6, Psalm 135 वर्स 6। आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्रों और उनकी इस गहराइयों में प्रभु जो चाहता है वही करता है। आमीन। आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्रों और उनकी गहराइयों में प्रभु जो चाहता है वही करता है। आमीन। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए। सब बोले आमीन। प्यारे भाई और बहनों, कितना पावरफुल वचन है। आकाश में और पृथ्वी पर, समुद्रों और उनकी गहराइयों में प्रभु जो चाहता है वही करता है। पहला मक्काबी 3:60 आपको मालूम होगा, ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। बिल्कुल सेम वचन है, लेकिन इसमें जगह का भी मेंशन किया हुआ है। आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्रों और उसकी गहराइयों में। प्यारे भाई और बहनों, ये सच है। आकाश में ईश्वर जो चाहता है वही करता है। पृथ्वी पर ईश्वर जो चाहता है वही करता है। समुद्र पर ईश्वर क्या चाहता है वही होता है। समुद्र के गहराइयों में भी ईश्वर जो चाहता है वही करता है। मेरे जीवन में ईश्वर जो चाहता है वही करता है। मुझे बोलना चाहिए, इसको रिसीव करना है। ईश्वर जो चाहता है मैं वही करता हूं। आपका बोलने का हिम्मत है? हाँ। आकाश में तो वही होता है, पृथ्वी पर वही होता है, समुद्र में और उसकी गहराई में भी वही होता है। ईश्वर जो कहता है और ईश्वर जो चाहता है वही पूरा होता है। और आपकी और मेरे जीवन में, आपकी और मेरी सोच में, हमारी नज़र में, हमारी बोली में, हमारा उठने बैठने में क्या पूरा होता है? ईश्वर जो चाहता है। अनेक बार ऐसा नहीं होता है, हम अपनी मर्जी पर चलता है। सो प्यारे भाई और बहनों, हमें वचन को पूरा होने के लिए प्रार्थना करना है। ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिस्थितियों में पूरा हो जाए, सुख में दुख में पूरा हो जाए। तो फिर क्या है? हम पाप नहीं कर सकते। अगर ईश्वर की इच्छा, ईश्वर जो चाहता है वही पूरा होता है, तो हम पाप कैसे करेंगे? बाइबल के सारे टीचिंग ये समझाने के लिए है कि हमें पाप रहित जीवन बिताना है,
पाप के बिना जीवन बिताना है। और हम सबों को ये लगता है कि पाप को छोड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। यही प्रॉब्लम है। पहले सोच बदलो कि पाप के बिना हम जी सकते हैं, ये सोच रखना पड़ेगा, फिर वो पॉसिबल बनेगा। आप पहले से बोलेगा मैं नहीं जीतूंगा, मैं हार जाऊंगा, फिर कैसे जीतेंगे? सो प्यारे भाई और बहनों, पहले से ही एग्जाम लिखने से पहले ही हार मान के बैठेंगे तो फिर कैसे जीतोगे? तो इसलिए सबसे पहले बोलना चाहिए पाप के बिना मैं जी सकता हूं। पाप के साथ कोई मेरा लेन देना नहीं, मेरा रिश्ता नहीं। मेरा रिश्ता पवित्रता के साथ है, ईश्वर के साथ है जो पवित्र है। सब बोले आमीन, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत ज़रूरी है, बार बार इसको बोलते जाइए। आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्रों और उनकी गहराइयों में प्रभु जो चाहता है वही करता है। आपकी ज़मीन के लिए बोलो, आपके कारोबार के लिए बोलो, आपके जीवन साथी के लिए बोलो, बच्चों के लिए बोलो, भविष्य के लिए बोलो, आपके एग्ज़ाम के लिए बोलो। मेरे एग्ज़ाम में ईश्वर जो चाहता है वही करता है, वही पूरा होगा। ईश्वर के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी का भी मर्जी चलना तो उस व्यक्ति को उस जगह का मालिक होना चाहिए, टोटल सवाल करने वाला कोई होना ही नहीं चाहिए, तब उसकी इच्छा वहाँ पर होगा। तो मेरे जीवन में, मेरे परिस्थिति में संपूर्ण अधिकार ईश्वर का होना ज़रूरी है, तब वो जो चाहता है वो कर पाएगा। नहीं तो हम लोग बोलेगा ये क्यों, सवाल करता रहेगा तो फिर वो किसी को भी अपनी इच्छा, अपनी मर्जी पूरा करना मुश्किल होगा। इसका मतलब ये है कि हमारी अपनी सोच और मर्जी ईश्वर के सामने रखना ही नहीं। माता मरियम इसके लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। जब माता मरियम से पूछा गया कि तेरे जीवन में ईश्वर की इच्छा पूरी हो जाए, ईश्वर जो चाहता है वही करना चाहता है, क्या है आपकी सोच? माँ मरियम ने कहा आपने जैसा कहा वैसा ही पूरा हो जाए, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। ईश्वर जो चाहता है वही कर सकता है मेरे जीवन में। वो हाँ कहने का मतलब यही है प्यारे भाई और बहनों। हम लोगों को एक हाँ कहना पड़ेगा, फिर सवाल नहीं करता है क्यों और कैसे। फिर दुख संकट आएगा, वहाँ पर कंप्लेंट्स नहीं, शिकायतें नहीं। सो मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन को रिसीव करो और इसका महत्व को जानो। कितने पावरफुल बात है। अगर ये वचन पूरा होना है, हम लोगों को संपूर्ण रूप से सरेंडर करना पड़ेगा, ईश्वर को अधिकार देना पड़ेगा। आपके हर परिस्थिति में, आपके शादी में ईश्वर जो चाहता है वही कर सके, आमीन। आपके बच्चों में ईश्वर जो चाहे वही कर सके, आमीन। आपकी बीमारी में, आपके कारोबार में, आपके भविष्य में, पढ़ाई में, आपकी नौकरी में, आपके घर के निर्माण में, बच्चों के पढ़ाई में, बाहर जाने की सभी मेहनत पर ईश्वर जो चाहे वही कर सके, वही हो सके। आपके शादी में, आपके शादी की रुकावट में, आपके कर्जों में, आपके नशे शराब के जीवन में जितने पाप है, जितने कमजोरी है, उन सभी हालातों में ईश्वर जो चाहता है वही कर सके, वही हो सके, आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, इसके गहराई समझ लीजिएगा, बार बार उसको बोलते जाइए। आपके सिचुएशन में है ना, ईश्वर की ये बात, ईश्वर का ये वचन आज पूरा होना ही होना। इसके लिए एक बार ईश्वर को सौंप दिया, फिर कोई सवाल नहीं क्यों कैसे।
कोई सवाल नहीं, उसको मालिक समझो और वो सब जानता है। आपके साथ जो भी हो रहा ना, वो प्रभु सब कुछ जानता है। तो सरेंडर करो अपने जीवन को, जैसे माता मरियम का जीवन है, संत यूसुफ का जीवन है, अनेक संतों का जीवन है, हमें प्रेरणा देते हैं। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर जो चाहता है उसको पूरा होने के लिए हमें समर्पित करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करूंगा आज ये वचन आप लोग यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे आपके सिचुएशन में, परिस्थितियों में, ताकि आपके द्वारा आज प्रभु को महिमा मिले। आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्रों और उनकी गहराइयों में प्रभु जो चाहता है वही करता है। अगर बोले तो कोई लेन देन की बात नहीं, इन सभी जगह पर ना प्रभु किसी की मर्जी के लिए इंतजार ही नहीं करता, वही करता है जो उसको मन पसंद है, वो जो चाहता है वही करता है। बस इंसान के जीवन में ईश्वर इतना एक मौका देता है, पूछते हैं आपको ये फ्रीडम दे रखा है, इसलिए हम लोग क्या है, बचना नहीं बचना ये हमारे ऊपर निर्भर है। आप हाँ कहो, संपूर्ण जीवन समर्पित करो, सवाल करना बंद करो और प्रभु को बोलो, प्रभु तेरा ये वचन आज मेरे जीवन में पूरा हो जाए, लागू हो जाए, इस वचन के अनुसार ही हो जाए। प्रभु आप जो चाहते हैं वही करो। बस आपकी और मेरी प्रार्थना यही होना चाहिए। इसलिए इस वचन को सीख लीजिएगा। आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्रों और उसकी गहराइयों में ईश्वर जो चाहता है वह करता है। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए, इनके जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में पूरा हो जाए, बीमारियों में, हॉस्पिटल केसेस में पूरा हो जाए। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज रात 8 बजे संजय का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में फिर मिलेंगे। वचन को यूज करते रहो प्यारे भाई बहनों, वचन के पावर को रिलीज करते जाएं ताकि आपके जीवन में आप प्रभु की पुनरुत्थान की और उसके क्रूस मृत्यु का और उस पेंतकोस्त का अनुभव करते जाएं। आज सब याद रखिएगा, इस वचन को दूसरों तक शेयर करना, एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमेशा याद रखिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेसफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।